Hello, good evening friends. Welcome back to on our YouTube channel एग्जाम सॉल्यूशन 1.0। नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र स्वामी एक बार फिर आप सभी का इस YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो HSSC ALM वेटिंग लिस्ट से संबंधित रहेगी। अतः जिन फ्रेंड्स ने ALM एग्जामिनेशन दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं, या दोस्तों जिन कैंडिडेट का इस लिस्ट में रोल नंबर देखने को नहीं मिला है, वे सभी साथी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि दोस्तों में मोटिवेशन मिले और आप सभी के लिए बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहें। अतः सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एलएम वैकेंसीज, दोस्तों एलएम में लगभग 6,500 पद थे, जिनके लिए 13,000 के आसपास कैंडिडेट एग्जाम में प्रेजेंट रहे। और दोस्तों मेन मेरिट जारी कर दी गई। जी हाँ साथियों, मेन मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें दोस्तों जो जनरल कैटेगरी थी, यूआर कैटेगरी, इसकी मेरिट कम रही। बाकी रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट की मेरिट थोड़ी ज़्यादा देखने को मिली है। रिजर्व कैटेगरी में दोस्तों बीसीए कैटेगरी, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, एससी, इन कैटेगरी में दोस्तों मेरिट थोड़ी ज़्यादा देखने को मिली है, जबकि जनरल कैटेगरी की मेरिट मिनिमम पासिंग मार्क्स के आसपास देखने को मिली है। मिनिमम पासिंग मार्क्स, और आप सभी साथियों को पता है जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स 50% लाने जरूरी है। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स लाना इसेंशियल है। इससे कम मार्क्स पर तो कैंडिडेट का सिलेक्शन ही नहीं होगा। अब कई कैंडिडेट पूछ रहे हैं सर, क्या वेटिंग की कट ऑफ 50% या 40% से कम जा सकती है क्या? या दोस्तों विस्तार से बातचीत करें। वेटिंग की कट ऑफ 50% या 40% से कम जा सकती है क्या? से कम जा सकती है क्या? तो साथियों, आप सभी ने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा होगा। एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट देखने को मिल सकेगी। जी हाँ साथियों, एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ मेंशन किया गया है कि 50% से कम मार्क्स वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन ही नहीं होगा। यानी कि दोस्तों सिलेक्शन पाने के लिए आपको जनरल कैटेगरी से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं तो 50% नंबर तो आपको लाने जरूरी है। इससे कम नंबर पर किसी भी कंडीशन में सिलेक्शन नहीं होगा। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी, तो आपको साथियों 40% नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। इससे कम मार्क्स पर चाहे दोस्तों मेन लिस्ट हो चाहे वेटिंग लिस्ट हो, आपका सिलेक्शन किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। इसके लिए आप साथी एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट दोस्तों 03/2023 आप इंटरनेट से डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। इसमें साफ साफ कंडीशन दी गई है। सोशियो इकोनॉमिक को छोड़कर ये कंडीशन भी दोस्तों मेंशन की गई है। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को छोड़कर आपके 50% नंबर लाना जरूरी है। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर को हटाकर 40% नंबर लाना इसेंशियल है। इससे कम मार्क्स पर किसी भी कैंडिडेट का किसी भी सूरत में सिलेक्शन नहीं होगा। अब दोस्तों बातचीत कर लेते हैं HSSC ALM, विस्तार से दोस्तों बातचीत करें तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ALM ऐसे स्टाफ नर्स, सभी वैकेंसी के बारे में दोस्तों बातचीत कर रहे हैं। वेटिंग लिस्ट किस तरह से क्लियर होगी और कितने सीट्स पर वेटिंग लिस्ट आने की संभावनाएं रहेंगी। तो दोस्तों वेटिंग में भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। पहली बात तो दोस्तों ये वेटिंग में भी सिलेक्शन होते हैं। वेटिंग में भी सिलेक्शन होते हैं। वेटिंग लिस्ट में भी कैंडिडेट के सिलेक्शन होते हैं। दोस्तों वेटिंग लिस्ट कितनी सीट्स पर निकाली जाती है? तो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से 10% सीट्स पर आपकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। जनरल कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के बारे में चर्चा करें तो कई स्टाफ नर्स वाले बहन भी बोल रहे हैं कि सर इसकी भी वेटिंग लिस्ट निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो साथियों वेटिंग लिस्ट निकलेगी तो सभी सब्जेक्ट की आपको देखने को मिलेगी। क्या साथियों, वेटिंग लिस्ट एससी, ALM, स्टाफ नर्स, VLDA, प्रत्येक वैकेंसी में आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। जिन कैंडिडेट का मेन लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ और 1 या 2 नंबर से बॉर्डर लाइन पर हैं, तो उन साथियों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनका निश्चित रूप से वेटिंग लिस्ट में भी सिलेक्शन देखने को मिल सकेगा। क्योंकि दोस्तों काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम इन कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इन कैंडिडेट को आउट कर दिया गया। कारण दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी कैंडिडेट के मेरे पास भी कॉल और मैसेज आए कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पर कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों ITI में आपके 60% नंबर लाना जरूरी है।
जी हाँ दोस्तों, यदि आप यूआर कैटेगरी HSSCALM वेटिंग लिस्ट, यदि आप कैंडिडेट यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको आईटीआई में 60% नंबर लाना जरूरी है, और एससी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं तब आपको 55% मार्क्स लाना जरूरी है। मार्क्स इसेंशियल है, यह दोस्तों एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया गया है। अब दोस्तों कई हमारे युवा साथी ऐसे हैं जिनके दोस्तों 60% नंबर नहीं बन रहे, तो इन कैंडिडेट को यहाँ से बाहर किया गया है। अब दोस्तों इनकी जगह वेटिंग वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन देखने को मिल सकेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से वेटिंग लिस्ट ज़्यादा क्लियर होगी। प्रत्येक वैकेंसी में दोस्तों वेटिंग लिस्ट निकलेगी और वेटिंग लिस्ट में भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। इसके अलावा अभी तक सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स से संबंधित सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स, जिसके दोस्तों 2.5 नंबर यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं। 2.5 मार्क्स आप सभी कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन दिया है तो आप सभी को पता है 97.5 नंबर का पेपर प्लस दोस्तों 2.5 मार्क्स का आपका सोशियो इकोनॉमिक का, इस तरह से 100 नंबर का ओवरऑल पेपर, 100 नंबर में से आपकी मेरिट बननी थी। लेकिन दोस्तों अभी 2.5 नंबर को होल्ड पर रखा गया है, कारण दोस्तों इस पर कोर्ट केस फाइल अप किया गया है। जहाँ दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स पर कोर्ट केस फाइल अप किया जा चुका है, जिसकी नेक्स्ट हियरिंग 26 फरवरी मेंशन की गई है। यानी दोस्तों 26 फरवरी के डिसीजन पर डिपेंडिंग रहेगा कि कैंडिडेट को 2.5 नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसके बाद ही दोस्तों स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अगर आप साथियों के 2.5 नंबर मिल रहे तो यकीन मानिए साथियों, आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन देखने को मिल सकेगा, क्योंकि दोस्तों एक एक नंबर एक एक पॉइंट से कई बार सिलेक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों 2.5 नंबर भी काफी अधिक महत्वपूर्ण है, जिनके रिगार्डिंग 26 फरवरी को हाईकोर्ट में डबल बेंच में इसकी सुनवाई है। और इसी डिसीजन पर दोस्तों टीजीटी भर्ती हो, चाहे ग्रुप डी भर्ती हो, चाहे एएलएम वैकेंसी, ग्रुप सी वैकेंसी, कोई भी भर्ती हो, सभी भर्तियों में दोस्तों इस सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स को लेकर कोर्ट केस देखने को मिला है और इसका डिसीजन 26 तारीख वाली हियरिंग पर डिपेंडिंग रहेगा। अगर दोस्तों नंबर दिए जाते हैं तो प्रत्येक भर्ती में आपको 2.5 नंबर या 5 नंबर देखने को मिल सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कैंडिडेट को नंबर दिए जाएंगे। इसमें दोस्तों जो शर्त मेंशन की गई है तो आप सभी को पता है कि कौन कौन सी यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन या आवश्यक शर्तें यहाँ पर दी गई है। सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स में दोस्तों 4 क्राइटेरिया यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें दोस्तों विस्तार से दोस्तों बातचीत करें। यहाँ पर पहली कंडीशन आप सभी को पता है, नो जॉब और फैमिली इनकम 1.80 लाख से कम, अधिकतम 1.80 लाख से कम। सेकंड कंडीशन दोस्तों फादरलेस कैंडिडेट में दोस्तों 2 शर्तें गिवन है, बिफोर 42 ईयर और बिफोर 15 ईयर। इनमें से दोस्तों यदि कोई एक कंडीशन भी फुलफिल करता है तब भी यहाँ पर इस कैंडिडेट को फादरलेस के मार्क्स दिए जाएंगे। थर्ड कंडीशन विडो कैटेगरी वाले कैंडिडेट, इनको भी दोस्तों यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे। सोशियो इकोनॉमी के एएलएम भर्ती में दोस्तों 2.5 नंबर यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन विमुक्त जाति जनजाति टपरीवास जाति जनजाति, इन कैंडिडेट को भी यहाँ पर सोशियो इकोनॉमी का नंबर डिसाइड किए गए हैं। क्योंकि साथियों एक एक नंबर से सपने बनते हैं, सपने टूटते हैं। यहाँ पर दोस्तों 2.5 नंबर का सवाल है, इसी वजह से दोस्तों इन कैंडिडेट को होल्ड पर रखा गया है। क्या दोस्तों इन कैंडिडेट का रिजल्ट बाद में जारी होगा और दोस्तों 26 तारीख के बाद ही इन कैंडिडेट का रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों 26 तारीख को कोर्ट में इसकी सुनवाई है। देन आफ्टर ही आपके नंबर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कई साथी ऐसे थे जो कह रहे हैं कि सर हमने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किए थे और हमारे नंबर मैन मेरिट से ज़्यादा बन रहे हैं, मैन मेरिट से ज़्यादा नंबर है, फिर भी ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो साथियों इनके डॉक्यूमेंट्स की आंतरिक रूप से भी जांच वापस से चल रही है, कमेटी गठित कर दी गई है, जिसका दोस्तों निश्चित रूप से अगर आपकी बात सही है, आपके पास ऑफिशियल प्रूफ है, तो साथियों आपके नंबर ज़्यादा हैं तो 100% यकीन मानिए 100% आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी दोस्तों आपको रोक नहीं सकता, गारंटी से दोस्तों आपका 100% सिलेक्शन होगा। यदि आपके मेन मेरिट जो भी जारी की गई है उससे ज़्यादा नंबर आपके बन रहे हैं और आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, तो साथियों आपका 100% सिलेक्शन होगा, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। चाहे दोस्तों आपकी एएलएम वैकेंसीज हो, चाहे आपके स्टाफ नर्स वाले भाई बहन हो, चाहे दोस्तों शिफ्ट अटेंडेंट, वीएलडीए, कोई भी वैकेंसी हो दोस्तों, चाहे फायर ऑपरेटर, सभी में दोस्तों यदि आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे और मेन मेरिट से ज्यादा नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। इसके लिए दोस्तों आपके पास जो OMR है उसकी कॉपी होनी चाहिए, जिससे कि दोस्तों
आपकी वास्तविकता की जांच हो सके कि वास्तव में आपके नंबर ज्यादा बन रहे हैं, तो दोस्तों 100% आपका सिलेक्शन होगा। HSSC ALM वेटिंग लिस्ट से संबंधित दोस्तों आपको बातचीत बता दी गई है। 10% से सीट्स पर आपकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। स्टाफ नर्स, VLDA, शिफ्ट अटेंडेंट सभी की दोस्तों वेटिंग लिस्ट निश्चित रूप से देखने को मिलेगी और जल्दी दोस्तों वेटिंग लिस्ट से संबंधित प्रक्रिया भी स्टार्ट होगी, क्योंकि दोस्तों काफी हमारे युवा साथी हैं जिनको मेन लिस्ट में सिलेक्शन नहीं दिया गया। तो दोस्तों इसका निश्चित रूप से वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी और वेटिंग लिस्ट में भी कैंडिडेट का कंफर्म सिलेक्शन होगा। कंफर्म रूप से कैंडिडेट के वेटिंग में भी सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। ALM में दोस्तों काफी अच्छी संख्या में वैकेंसी थी। कैंडिडेट ने भी दोस्तों यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और अच्छा स्कोर भी प्राप्त किया है। काफी कैंडिडेट के ज्वाइनिंग लेटर भी जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों ALM की लिस्ट से संबंधित आपको वीडियो पहले भी प्रोवाइड करवा दी गई थी और बाकी जिन भी कैंडिडेट को ALM की मेन मेरिट की जो लिस्ट चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको दोस्तों लिस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी 96 640 11 562। इन पर दोस्तों आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। आपको दोस्तों ALM की सिलेक्शन वाली लिस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। हालांकि दोस्तों अभी तक यह डाटा अवेलेबल नहीं है कि कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है और कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया है। जैसे ही दोस्तों इससे संबंधित कोई लिस्ट मिलेगी तो आपको तुरंत चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए काफी अधिक संख्या में यहाँ पर बाहर हुए हैं, चाहे दोस्तों आपके DHVBNL हो चाहे दोस्तों UHBNL हो, दोनों ही में काफी अधिक संख्या में यहाँ पर कैंडिडेट बाहर किए गए हैं। तो इसका वेटिंग लिस्ट पर ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा और वेटिंग लिस्ट वाले भाई बहनों का अधिक से अधिक सिलेक्शन देखने को मिल सकेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि दोस्तों हमें मोटिवेशन मिले और आप सभी के लिए बेहतर से बेहतरीन कंटेंट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहें। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि प्रत्येक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।